मुल्क की तारीख में बिजली का तवील तरीन ब्रेकडाउन। 24 घंटे बाद भी मुल्क भर में मुकम्मल तौर पर बिजली बहाल ना हुई। मुख्तलिफ शहरों में रात गए बिजली बहाल की गई। कई शहर अब भी बिजली से महरूम। इस्लामाबाद, लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, कराची, कोयटा समेत मुख्तलिफ शहर फिर से जुज़वी रोशन। 1112 ग्रिड स्टेशन में से 400 से ज़ायद पर बिजली बहाल। मुतादिद ग्रिड स्टेशन ताहाल बंद। बिजली के लिए काम जारी। गुज़श्ता रोज सुबह 7:34 पर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। मुल्क भर में बिजली की बंदिश से निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह महफूज रहा। खराबी NTDC की गुद्दू से बलूचिस्तान जाने वाली लाइन में पैदा हुई। फनी खराबी दूर करके बिजली की सप्लाई शुरू कर दी गई। मुकम्मल बिजली बहाल होने में अब भी कई घंटे दरकार। मुल्क में बिजली की बंदिश से निज़ाम मफलूज होकर रह गया। सनतों में काम ठप। बड़े शहरों में ट्रैफिक सिग्नल बंद होने से बदतरीन ट्रैफिक जैम रहा। मुख्तलिफ शहरों में पेट्रोल पंप्स भी बंद हो गए। अस्पतालों में सैकड़ों ऑपरेशन मुअत्तल। मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। अदालतों और सरकारी दफातर में भी काम मुतासर हुआ। मोबाइल फोन सर्विस भी खलल पड़ गई। कराची समेत दीगर शहरों में मोबाइल और इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रही। एयरपोर्ट्स का निज़ाम भी मुतासर। मुसाफिरों को मुश्किलात का सामना रहा। कराची समेत मुख्तलिफ शहरों में पानी की भी शदीद किल्लत। शहर कायद को 26 करोड़ गैलन पानी फराहम नहीं किया जा सका। तमाम पंपिंग स्टेशन कई घंटे बंद रहे। बिजली का ब्रेकडाउन सुबह 7 बजे हुआ। वज़ीर आज़म ने शाम 4 बजे सख्त नोटिस लिया। आला सतह की तहकीकात का हुक्म दिया। कमेटी बना दी गई। वज़ीर आज़म ने कहा बिजली का इतना बड़ा बहरान किस वजह से पैदा हुआ, आगाह किया जाए। जिम्मेदारों का तयन किया जाए। आवाम की मुश्किलात बर्दाश्त नहीं। बिजली फौरी बहाल करने का हुक्म दिया। नेपरा ने भी ब्रेकडाउन का नोटिस लिया। NDMA से रिपोर्ट मांगी। इससे पहले 2021 और 22 में भी बड़ा ब्रेकडाउन हो चुका। नेपरा वाकयात पर जुर्माना कर चुका। मुल्क में पावर ट्रांसमिशन की जिम्मेदार NTDC बगैर MD के काम कर रही है। NTDC के MD का ओहदा 6 जनवरी से खाली। बिजली ब्रेकडाउन पर तहरीक इंसाफ का वजीर तवानाई से मुस्ताफी होने का मुतालबा। फवाद चौधरी कहते हैं कि पाकिस्तान अंधेरों में डूबा हुआ है। वजीर बिजली पाए खा रहे हैं। थोड़ी सी शर्म करें, इस्तीफा दें। गुद्दू पावर प्लांट मुल्क की पावर ट्रांसमिशन के लिए ब्लैक होल बन गया। प्लांट के हिफाजती सिस्टम की नाकामी से बिजली का मुल्क गी ब्रेकडाउन हुआ। गुद्दू पावर प्लांट से गुज़श्ता साल भी मुल्क गी ब्रेकडाउन हुआ था। गुद्दू से 2 लाइन्स बलूचिस्तान को बिजली फराहम करती हैं। एक लाइन में खराबी पैदा हुई। इस खराबी से NTDC का पूरा सिस्टम बैठ गया। गुद्दू पावर प्लांट का कोई मुस्तकिल CEO नहीं। गुज़श्ता साल के ब्रेकडाउन पर गुद्दू प्लांट के 7 अफसरान को नौकरी से बर्खास्त किया गया था। ये तमाम अफसरान अपने ओहदों पर बहाल हो चुके हैं। यही अफसर अब गुद्दू पावर प्लांट चला रहे हैं। बिजली के बदतरीन शटडाउन ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये हुकूमत नालायक है, नाअहल है और इनके पास मुल्क चलाने की कोई सलाहियत नहीं। चेहरे नए, बहरान पुराने, मुतालबे भी इस्तीफों के। ये कोई पहला बिजली का ब्रेकडाउन नहीं। नून लीग जब अपोजिशन में थी तो ऐसे ब्रेकडाउन पर कड़ी तनकीद करती रही। एहसन इकबाल तो हुकूमत से मुस्ताफी होने का मुतालबा करते रहे। मैंने इतनी बददियानतदार इलेक्शन कमीशन अपनी जिंदगी में नहीं देखी। हर फैसला इनका हमारे खिलाफ आता है। एक आदमी ने सबसे ज्यादा कोशिश की हमारी हुकूमत गिराने की, उसका नाम मोहसिन नकवी था। ये मोहसिन नकवी की अपॉइंटमेंट के ऊपर भी अदालत में जा रहे हैं। अब सब ने निकलना है कल से मैं इंशाल्लाह लाहौर निकलेंगे और फिर से मैं कह रहा हूं परसों हम पिंडी में निकलेंगे। PTI का निगरान वजीर आला पंजाब मोहसिन नकवी के तकर्रुर के खिलाफ एहतजाज। इमरान खान ने आज से एहतजाज की कॉल दे दी। मोहसिन नकवी की तकर्रुरी के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। चेयरमैन PTI ने कहा कि ये चुन कर PTI के मुखालिफ लोगों को पंजाब में मुकर्रर करेगा। मोहसिन नकवी के लगाए गए लोग इलेक्शन में धांधली करेंगे। इनके करवाए गए इलेक्शन से मुल्क में इंतशार होगा। शफाफ इलेक्शन ना हुए तो मुल्क हाथ से निकल सकता है। मोहसिन नकवी ने हमारी हुकूमत गिराने के लिए सबसे ज्यादा कोशिश की। इन्होंने चोरी तस्लीम करते हुए 35 लाख रुपए नैब को वापस किए। ये तहरीक
तहरीक इंसाफ का बदतरीन दुश्मन है। इनमें इखलाकी मयाद है न गैर जानिबदारी। मोहसिन नकवी को वही लोग लाए हैं जिन्होंने मेरे नाम पर कांटा लगाया। सियासतदानों के नाम पर कांटा लगाने की मुल्क ने भारी कीमत अदा की है। इलेक्शन की तारीख लेने के लिए भी अदालत जाएंगे। पंजाब में बड़े पैमाने पर अखाड़ प्रचार। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीफ सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल को ओहदे से हटा दिया। जाहिद अख्तर जमान पंजाब के नए चीफ सेक्रेटरी तैनात। डॉक्टर उस्मान अनवर आईजी पंजाब तैनात। नोटिफिकेशन जारी। सीसीपीओ लाहौर भी तब्दील। बिलाल सिद्दीकी कमियाना सीसीपीओ लाहौर तैनात। उधर निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने ओहदे का चार्ज संभाल लिया। अपने दफ्तर आमद अफसरान से मुलाकात की। इजलास की सदारत भी की। करते हैं जो 45-46 अराकीन है कौमी असम्बली हैं, ये और ख़वातीन हैं, ये डर गए उस खौफ से जो खौफ का बुत इनके अंदर सवार है इमरान खान का। जनरल इलेक्शन होंगे और तहरीक इंसाफ इमरान खान की क़यादत में 2/3 अक्सरियत से जीत कर इंशाल्लाह दोबारा आएगी। इस्तीफों की वापसी। तहरीक इंसाफ अरकान को ख्वार कर गई। एक के बाद एक जगह गए। अरकान कौमी असम्बली पहुंचे तो पार्लियामेंट का गेट बंद मिला। बताया गया कि शॉर्ट सर्किट के बाद पार्लियामेंट हाउस को 3 दिन के लिए बंद किया गया है। अरकान ने एहतजाजन पार्लियामेंट हाउस के बाहर धरना दिया। नारेबाजी के बाद अरकान स्पीकर से मिलने पहुंचे। मुलाकात से रोक दिया गया। अरकान ने अलामती धरना दिया और इलेक्शन कमीशन का रुख किया। इलेक्शन कमीशन को 45 अरकान के इस्तीफे वापस लेने की दरख्वास्त दी। अगर स्पीकर इस्तीफे मंजूर करते हैं तो डिनोटिफाई ना किया जाए। आमिर डोगर बोले, ये इनकी बौखलाहट है। इमरान खान ने इनकी नींदें हराम कर दी। असेंबली में वापस आने के लिए मरे जा रहे हैं। एज वी स्पीक वो बाहर खड़े होके इस वक्त इलेक्शन कमीशन से, जिस इलेक्शन कमिश्नर को गालियां देते हैं, उससे इंसाफ मांग रहे हैं। ये इस्तीफों के लिए इतने बेताब हैं कि असेंबली नहीं, वो इलेक्शन कमीशन पहुंच गए हैं कि खुदा का वास्ता है हमारे इस्तीफे जो है मंजूर करवाएं। पीटीआई वाले अब इस्तीफों की वापसी के लिए तड़प रहे हैं। ख्वाजा आसिफ की तहरीक इंसाफ पर नॉन स्टॉप चढ़ाई। कहा, जिस इलेक्शन कमीशन को गालियां दी अब उसी से इंसाफ मांग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने आईनी और कानूनी तरीके से निगरान वज़ीर आला की तकर्री की। निगरान वज़ीर आला पर पीटीआई के एतराज़ात का कोई आईनी जवाब नहीं। इमरान खान के गलत फैसलों की कीमत इनके अरकान अदा कर रहे हैं। इनकी सियासत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। इमरान खान जिसकी तारीफें करते हैं फिर उसी को गालियाँ देते हैं। इन्होंने हर मामले पर यू टर्न लिया। वज़ीर आज़म ने वफाकी काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास दिन 11 बजे वज़ीर आज़म हाउस में होगा। मुल्की सियासी और मौशरी सूरत हाल पर मुशावरत होगी। वज़ीर तवानाई खुर्रम दस्तगीर बिजली ब्रेकडाउन पर ब्रीफिंग देंगे। वफाकी काबीना 6 निकाती एजेंडे पर गौर करेगी। कानून साज कमेटी और ECC के फैसलों की मंजूरी दी जाएगी। इजलास में तवानाई की बचत से मुतालिक मीडिया कैंपेन की मंजूरी भी दी जाएगी। तख्ते पंजाब पर हुक्मरानी के लिए नून लीग ने कमर कस ली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वफाकी वज़रा की अहम मुलाकात। पंजाब में निगरान काबीना के नामों पर तबादला ख्याल। इलेक्शन में उम्मीदवारों के टिकट से मुतालिक भी गुफ्तगू। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि मोहसिन नकवी के निगरान वज़ीर आला बनने पर फॉरेन एजेंट तकलीफ में मुब्तला है। असल तकलीफ यह है कि तकर्री जादू टूने से नहीं बल्कि आईन और कानून के मुताबिक हुई। अब इलेक्शन होंगे, सिलेक्शन नहीं। काफ लीग ने मोहसिन नकवी की तकर्री खुश आइन करार दे दी। तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ ने कहा है कि पीटीआई कौम को गुमराह करना बंद करे। पीटीआई ने जो नाम दिए उनकी नामजदगी बदनीयती पर मुश्तमिल थी। नवीद चीमा और नासिर खोसा ने खुद वज़ीर आला बनने से माजरत की। नसीर खान दोहरी शहरियत की बुनियाद पर मुस्तरद हुए। अहमद नवाज सुखेरा हाजिर सर्विस सरकारी मुलाजिम होने की वजह से नहीं लग सकते। मोहसिन नकवी की अहलियत पर वो सवाल उठा रहे हैं जिनका अपना इंतखाब उस्मान बुज़दार था।
मुल्क में शरह सूद 27 साल की बुलंद तरीन सतह पर। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया, 16 से बढ़ाकर 17% कर दी गई। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद ने कहा कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाने का फैसला किया है। ज़खायर पर दबाव बढ़ा है। आलमी हालात की वजह से पाकिस्तान में भी बेयकीनी की सूरत हाल है। तरसीलात और एक्सपोर्ट पर असर आ रहा है। 2997 में शरह सूद 16.5% थी। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम पर फंसे कंटेनर्स के तमाम चार्जेस माफ कर दिए गए हैं। वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी का बड़ा ऐलान। कहा कि बंदरगाहों पर कंटेनर एलसीज ना खुलने की वजह से फंसे जितने भी कंटेनर्स फंसे हुए हैं इनको शिफ्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान में कोई शिपिंग लाइन अपना बिजनेस बंद नहीं कर रही। आज़ाद कश्मीर में मुसलसल 4 रोज से बर्फबारी। वादी अलीपा का जमीनी राब्ता कट गया। केल में भी हर शय सफेदी में छुप गई। ग्रेस सड़क 1 माह बाद भी ना खुल सकी। वादी नीलम, ग्रेस, सरगुन वैली की मुतादिद राब्ता सड़कें बंद, लोग घरों में महसूर। बालाकोट, शोग्रान, कागान में भी बर्फबारी। शोग्रान में 4 फुट और नाराह में 6 फुट तक बर्फ पड़ चुकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। बालाई पंजाब, इस्लामाबाद, खत्ता पोटवार, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मकामात पर हल्की बारिश, पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी मुतवक्के। गुज़श्ता रोज सबसे ज्यादा सर्दी लेह में पड़ी। हारून रशीद नए चीफ सेलेक्टर मुकर्रर। चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने ऐलान कर दिया। स्पॉट फिक्सिंग में शामिल खिलाड़ियों को शामिल करने का इंदिया। बाबर की कप्तानी से मुताल्लिक खबरों को बेबुनियाद करार दे दिया। कहा सिलेक्शन कमेटी के दूसरे अराकीन का ऐलान मुशावरत से किया जाएगा। अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज अभी मुमकिन नहीं। शान मसूद को नायब कप्तान बनाने के लिए सबसे मुशावरत की थी। उम्मीद है मिकी आर्थर के साथ जल्द मामला तय पा जाएंगे। मोहम्मद आमिर रिटायरमेंट वापस लेना चाहते हैं तो वो टीम में आ सकते हैं।